हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी 2 कलर की बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो इस बेबी बूटीज को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है। बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी बूटीज बनाएंगे 2 कलर से। ये हमारी 6 महीने से 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो मैंने ये वर्धमान वाली बेबी वूल ली है। अगर आप इसको वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, जैसे मैंने 10 नंबर की ली है। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से हमारी बूटीज बन के आएगी। तो चलिए बूटीज को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना बताऊंगी। जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको आराम से बुन लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा ये रेड कलर है इससे हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम ऐसे सिंगल धागे से डालेंगे। तो हमने डालने हैं यहाँ पर 40 फंदे, जैसे 40 फंदे डालने हैं। तो ऐसे इसको यहाँ से हम एक नोट लगाएंगे ऐसे, और जो लंबे वाला धागा है इसको इस उंगली पे करेंगे और इसको अंगूठे के ऊपर से छोटे वाले धागे को तो यहाँ से लेंगे और ऐसे फंदा बना लेंगे। फिर से ऐसे उंगली वाले, ध्यान से देखिए, ये हमारा छोटे वाला टेल वाला धागा है। इसको हम ऐसे अंगूठे पे करेंगे, लंबे को उंगली पे करेंगे और दोनों को यहाँ बीच में ऐसे उंगली से दबा लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले धागे से फंदा बना लेंगे 3। फिर यहाँ से डाल लेंगे, फिर से ऐसे करेंगे 4। फिर से यहाँ से डाल लेंगे, फिर से ऐसे करेंगे 5। फिर से ऐसे डाल लेंगे, ऐसे करेंगे 6। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर 40 फंदे डाल लेंगे। तो मैं ये फंदे डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने डाल लिए हैं। 40 फंदे डाले हैं। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। इस साइज में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुंदर बेबी बूटीज बनाएंगे। तो देखिए फंदे ऐसे थोड़े से आप ऐसे लूज डालिएगा, जो ऐसे नीडल पे आगे पीछे होते रहें। ज़्यादा टाइट फंदे डालेंगे तो ठीक से हमारे फंदे और बूटीज नहीं बन के आएगी। तो ऐसे थोड़े से फंदे ऐसे लूज डालिएगा और सिंगल धागे से फंदे डालिएगा। तो अब है ये हमारी फर्स्ट रो। तो ऐसे धागे को अपनी तरफ करेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो देखिए सीधी तरफ से हमने फर्स्ट रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ जाइए इसकी सेकंड रो पे रॉन्ग साइड में। तो यहाँ से देखिए पूरी रो को फिर से ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे फंदा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बनाना बताऊंगी कि जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है, बिगिनर्स हैं, वो भी इसको आसानी से बुन लेंगे। बूटीज बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो डिजाइन पसंद आए और मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ऐसे इस पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बन के आएगी और बनाना इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही कम ऊन के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी। 15 से 20 ग्राम वूल इसके अंदर मुश्किल से लगेगी और बूटीज हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये सेकंड रो मैंने पूरी को उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये एक धारी बन के आई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और एक धारी हमारी यहाँ पर बन के आई है। तो 2 सिलाई हमने बुन ली है, सीधी तरफ से भी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी।
ऐसे ही हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे टोटल। 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं, 10 सिलाई बनाएंगे। 10 बना लेंगे, 12 बना लेंगे, ऐसे ही बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ये हमारी एक धारी है, ऐसे ही हम 4 धारियाँ और बनाएंगे, तो टोटल 5 बन जाएंगे। टोटल 10 सिलाइयाँ बन के तैयार होंगी। तो इसके मैं बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे। तो देखिए ये मैंने 10 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। सीधी तरफ से उल्टी बनाई और बैक साइड से भी मैंने उल्टी बनाई। उल्टी बनाते हुए 10 सिलाई मैंने कंप्लीट किया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। तो यहाँ से अब हम पार्ट बूटीज का सेकंड शुरू करेंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। जो ये फंदा यहाँ से आपको सीधा नजर आएगा, इसको नीचे वाले होल से बनाएंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को नॉर्मल बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये फंदा नजर आएगा सीधा, इसको नीचे वाले होल से यहाँ से बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इस फंदे को सिलाई के ऊपर से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे जो होल है यहाँ से बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। सीधे फंदे को यहाँ से न बुनते हुए नीचे वाले होल से सीधा फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये सीधा फंदा है, इसको नीचे वाले होल से बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आया। तो अब आइए बैक साइड में सेकंड रो पे। तो जो फंदा यहाँ से उल्टा है वो यहाँ से सीधा बनेगा, परंतु इसके नीचे वाले होल से यहाँ से इस फंदे को हम बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये उल्टा फंदा है, तो जो सीधी तरफ से सीधा था बैक साइड से उल्टा बनेगा। धागा पीछे, अब फिर ये सीधा नजर आएगा, तो इसको नीचे वाले होल से बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे। तो अब आ जाइए इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। तो फिर से यहाँ से ऐसे ही बनाएंगे। ये फर्स्ट फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सीधा फंदा नजर आएगा, इसके ऐसे नीचे वाले होल से यहाँ से बनाएंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा, उल्टा फंदा जो नजर आएगा उल्टा बनाएंगे। नॉर्मल सिंपल उल्टा फंदा बना देंगे, सीधे फंदे को नीचे वाले होल से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ बनाई है और तीसरी सिलाई को मैंने स्टार्ट किया है, ऐसे ही आप यहाँ पर टोटल 18 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। 2 सिलाई मैंने बुन ली है और 16 सिलाई मैं और बनाऊंगी यहाँ पे। तो 18 सिलाई बना के फिर आगे का पार्ट इसका फिर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 सिलाई बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी 19वीं सिलाई पर। तो यहाँ से अब हमारी ये टोटल 40 फंदे हैं, तो इसमें से हम यहाँ 14 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 14 फंदे इस साइड में बनाएंगे, बीच के जो फंदे हैं उन फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। तो 14 फंदे यहाँ बनाने के बाद और 14 इस साइड में रखेंगे, तो बीच में हमारे 12 फंदे बचेंगे। तो 12 फंदों का हम 2 का 1 करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 14 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और 14 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब 14 फंदे हम इस साइड में छोड़ देंगे और बीच के 12 फंदे हैं जो उनका 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। तो 2 बार हुए, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो 3 बार 2 के 1 हुए, अब फिर 2 का 1 बनाएंगे। तो 4 बार 2 का 1 हुआ। अब की बार फिर बनाएंगे 5वीं बार, तो 2 का 1 हुआ, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये हमने 6 बार बीच में 2 का 1 किया है। अब यहाँ पर हमारे टोटल 14 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 14। 14 फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। इन सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो ये 14 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। अब आ जाइए इसकी यहाँ पर रोंग साइड में। यहाँ से अब देखिए कोई फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो ये बैक साइड से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो इस रो में 19वीं रो में हमने यहाँ पर 14 फंदे बनाए थे। अब की बार यहाँ पर 15 फंदे बनाएंगे। ऐसे 15 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब 15 फंदे हम इस साइड में बुनेंगे तो बीच में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, क्योंकि हमने 6 फंदे इस पहले कम किए हैं जो 2 का 1 किए थे। अब यहाँ पर 15 फंदे बुनने के बाद एक बार 2 का 1 करेंगे, फिर से एक बार 2 का 1 करेंगे। अब ये आगे हमारे पास 15 फंदे हैं। इन फंदों को सीधा सीधा ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये रो बन के हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में। अब आ गए रोंग साइड में। अब यहाँ से हम रोंग साइड से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है और जो हमारा प्राइमरी कलर था उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो अब यहाँ से सेकंड कलर लगा के इस रो को हम पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे। ऐसे अंदर की तरफ दबाते हुए इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लें। देखिए इस पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी राइट साइड में। तो यहाँ से फिर अब देखिए ध्यान से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए इस रो को पूरी को उल्टा सीधा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को एक उल्टा एक सीधा ऐसे बनाते हुए अब हम इसका बॉर्डर ऊपर का तैयार करेंगे। जितनी लेंथ आपको बॉर्डर की चाहिए आप इसकी उतनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से जैसे ये सिलाई मैंने बनाई है ऐसे ही इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लिया। तो ये एक रो हमारी बनके तैयार हुई सेकंड कलर से। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड में।
तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो फंदा जैसा आपको नजर आएगा आप वैसा ही बनाते जाएंगे। जो यहाँ से उल्टा था तो बैक साइड से सीधा बन जाएगा। तो अब फिर ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधा, उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए, जैसे मैंने ये 2 सिलाई बना के आपको ये दिखाई है, ऐसे ही आप यहाँ पर 40 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे कम से कम बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप 40 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कीजिए। और आपको अगर थोड़ा कम बॉर्डर चाहिए तो आप कम लेंथ भी यहाँ पर रख सकते हैं बॉर्डर की। तो ऐसे जैसे मैंने ये अब 2 सिलाइयाँ हमारी देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से नजर आएगा। तो देखिए जैसे ये यहाँ से है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ही बनाते हुए 20 सिलाइयाँ रोंग साइड से और 20 सिलाइयाँ राइट साइड से, दोनों तरफ से बना के इसको फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर की लेंथ हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जो सेकंड कलर लगा है इससे मैंने 40 सिलाइयाँ बनाई है। तो अब देखिए, अब यहाँ से अब जो फंदे ऊपर हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये हमारी रोंग साइड है, अब हम यहाँ से इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी नीडल पे लेंगे, डाल लेंगे वापस और आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे करेंगे, इसको नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे और नहीं ज़्यादा इस फंदे को लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए ऐसे इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ऐसे ही 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी नीडल पे लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे और ऐसे 2 का 1 करेंगे। तो हर बार हमारा एक फंदा कम होता जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने ये किए हैं ऐसे ही आप यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी नीडल पे लेंगे फंदे को, आगे से एक फंदा और लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो देखिए हमारे सभी फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब जो ये धागा है इसको थोड़ा सा लंबा काट लेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से और इसको टाइट कर देंगे, ऐसे इसको टाइट करेंगे। अब जो ये धागा हमने काटा है इसको ऐसे, अब जब इसकी हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमको इसकी सिलाई में ये धागा, यही धागा यूज हम कर लेंगे। ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे इस ग्रीन धागे से और आगे करेंगे हम इसकी इस रेड धागे से और फिर एक फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो पहले हम इसकी सिलाई करेंगे, बूटीज की सिलाई करेंगे। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ है और बाहर हमारा उल्टा हिस्सा है। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसके अंदर हम एक नोट लगाएंगे, यहाँ से इसको हम पक्का कर लेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे, जैसे दोनों तरफ हमारी ये चैन है, एक बार हम इस तरफ से डाल लेंगे और इस साइड में सुई को निकाल लेंगे, फिर इस साइड में डाल लेंगे दूसरी तरफ, फिर से अपनी तरफ डाल लेंगे, फिर से यहाँ से डाल लेंगे, फिर अपनी तरफ डाल लेंगे। ऐसे ही करते हुए इस ग्रीन धागे से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे और आगे सिलाई हम इसकी ऐसे ही घुमाते हुए ऐसे यहाँ तक रेड धागे से करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद हमारी बूटीज ये तैयार है। ऐसे ये डबल फोल्ड कर दिया है मैंने, डबल बॉर्डर बन गया हमारा। इसकी लेंथ इसलिए मैंने लंबी बनाई थी ताकि ये फोल्ड हो जाए। तो ये ऐसे हमारी बहुत ही प्यारी सी बूटीज ऐसे बन के आई है। अब यहाँ पर हम एक फ्लावर लगाएंगे।
तो फ्लावर के लिए अब हम फंदे डालेंगे। तो फंदे ऐसे सिंगल धागे से डाल लेंगे, एक नोट लगाएंगे और फंदा बनाएंगे, ऐसे डाल लेंगे। तो देखिए जो ये टेल वाला धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और लंबे धागे को उंगली पे, ऐसे करते हुए इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से फंदा डाल लेंगे, उंगली वाले के अंदर से ऐसे फंदा बनाएंगे, यहाँ से डाल लेंगे, फिर से ऐसे बनाएंगे, तो फिर से ऐसे ही डाल लेंगे, यहाँ से फंदा और उंगली वाले में से ऐसे डाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 14 फंदे डाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करें। फ्रेंड्स ये 14 फंदे मैंने डाल लिए हैं, 14 फंदे डाले हैं। अब इनको हम धागा अपनी तरफ रखेंगे और सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी हमारी बेबी बूटीज बन के आई है। इसके आगे हम ये फ्लावर बना के और इसके लुक को और भी बेस्ट करेंगे। तो ये जैसे मैंने ये 14 फंदे बुन दिए हैं उल्टे उल्टे, एक सिलाई मैंने बना दी है। अब बैक साइड में आएंगे, फिर से यहीं से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसा ही करते हुए दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए टोटल 10 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये 10 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। 5 सिलाइयाँ हमारी सीधी तरफ से हैं और 5 सिलाई हमारी बैक साइड से हैं। दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया है। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इस धागे को काट लेंगे यहाँ से और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे टाइट नोट लगा देंगे। तो हमारा ये इस शेप में ऐसे बन के आ जाएगा। अब देखिए आगे इसके अंदर क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। तो अब यहाँ पर रेड धागा लेंगे, ऐसे रेड धागा लेंगे और यहाँ पे लास्ट में एक नोट लगा लेंगे। और जो ये पार्ट है हमारा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। इसके अंदर से जितना पार्ट इसके सेंटर में से ऐसे यहाँ से ऐसे सिलाई डालते हुए इस सुई को ऐसे पिरो लेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे 2 से 3 बार इसके ऊपर से धागे को ऐसे घुमाएंगे, सेंटर में रखेंगे इसको, ऐसे इसको घुमा लेंगे, ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे और यहाँ पर इसकी नोट लगाएंगे, एक नोट लगा के इसको पक्का कर देंगे ताकि ये यहाँ पर लूज न रहे। तो इसकी ऐसे नोट लगा देंगे और इसको ऐसे टाइट करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब हम अपनी बूटीज को लेंगे। बूटीज का जो हिस्सा हमारा कति सेंटर में है, आगे यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ रखेंगे इसको ऐसे और इसके अंदर से सुई को निकाल लेंगे, सेंटर में आप इसको यहाँ पे अटैच कीजिएगा। इसको यहाँ पर पक्का करेंगे। इसमें 2 से 3 ऐसे नोट लगाएंगे और इस धागे को अब यहाँ से हम काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर और क्यूट सी हमारी ये बेबी बूटीज बन के आई है।
6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। बहुत ही प्यारी बूटी जो हमारी ये बन के तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।